पुण्य नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और ये भूमि धरा पवित्र है, ये धरा सनम पवित्र है, ये भारत पवित्र है। मैं सच कहता हूं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा का। भारत में रहने के लिए और भारत में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम दुषंति। अगर हे प्रभु, अगर मेरे पुण्य क्षीण हो जाए तो मुझे जन्म देना तो भारत की भूमि पर जन्म दो। क्यों? ये भारत क्यों पवित्र है? यहाँ की पवित्रता तो यही है। देवताओं ने भगवान नारायण से कहता हूं, एवं मंच पर विराजमान, एवं मंच पर विराजमान हमारे प्रिय संत भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप संत भगवान भगवत स्वरूप होते हैं रसराज जी महाराज। ये हमारा परम सौभाग्य है। हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर प्रणाम करते हैं। एवं विराजमान श्री संत जन, हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हैं। और व्यास मंच पर अंतर्गत बैठे हुए समस्त विप्र समाज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एवं सरस्वती के पुत्र जो अपने सुंदर सुंदर सुर लहरियों से आपके कर्णपुटों को रस प्रदान कर रहे हैं, हम उनके सुर संगीत को और उनकी कला को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एवं हम जो आयोजक हैं, हमारे परम भैया, बड़े भैया अंकित भटनागर जी एवं उनके समस्त परिवार को कोटि कोटि बधाई प्रदान करते हैं कि आपने इस गांव को वृंदावन और अयोध्या और वैष्णवी का धाम बना दिया है। और आप जनता जनार्दन को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सब जनन खाम राम राम। ये देखिए परम हमारा सौभाग्य है, और ये परम सौभाग्य हमें भगवत कृपा से प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हमारे धन का उपयोग यही है कि वह धन धर्म में लग जाए। और जितने भी लोग गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो फीस नहीं देते हैं, वो दान देते हैं, ताकि ऐसे महापुरुषों की कथा गुरुकुलम में होती है। ऐसा सुंदर संस्कार मुझे लगता है कि बिजावर क्षेत्र में पहला ऐसा गुरुकुलम है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार की प्रतिष्ठा दी जाती है। क्योंकि याद रखना, आज वर्तमान की शिक्षा आपको धन तो दे सकती पर धर्म नहीं दे सकती है। धर्म वही शिक्षा देगी जहां पर गुरुकुलम जैसी शिक्षा प्रदान होगी, जहां धर्म भी होगा और धन भी प्राप्त होगा। याद रखना, धन से भौतिक सुविधा हो सकती है पर आध्यात्मिक सुविधा नहीं हो सकती है। अगर अध्यात्म शांति चाहिए तो गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान, आपने सुना जैसे संत भगवान बड़ी सुंदर अपनी वाणी से व्याख्या कर रहे थे, और ऐसे महापुरुष संत इस देश में वास्तविक अद्भुत संत हैं। और महाराज जी को तो देख करके हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि महाराज श्री जी श्री धाम वृंदावन की भूमि से पधारे हैं। तो इस दास ने अभी 1 महीने से दर्शन नहीं किए थे, तो हमें तो इन्हीं में ही राधा रमण जी दिख रहे थे, है ना। तो हम तो इन्हीं में ही राधा रमण देखते हैं। हमारे पूज्य महाराज टटिया स्थान से भी विराजमान हैं, जहाँ दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान की रासस स्वरूप लीलाएं होती हैं। और ये महीना देखिए कितना सुंदर है। महीना किसका? नटराज राज। भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, भगवान शिव को भी नटराज कहते हैं। महीना किसका है? नटराज भगवान शिव का। कथा किसकी हो रही है? जगदम्बा परम्बा राज राजेश्वरी की। और कथा सुना कौन है? बोले रसराज राज। कथा श्रवण कौन करा रहे हैं? बोले रसराज राजो। और वक्ता महाराज जी ने बहुत अच्छे चुने हमारे भैया ने, क्योंकि वक्ता जैसे होना चाहिए वैसे ही हैं। भक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अगर इस लाइन को देखा जाए और अंदर भाव से देखा जाए तो मुझे सारे गुण महाराज जी के अंदर दिखते हैं, क्योंकि विरक्तो विरक्त हैं, वैष्णव हैं, संत और ब्राह्मण हैं, शरीर से ब्राह्मण है। तो ऐसा सुंदर संयोग बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है।
अब आपने सुना है संत हमें क्या बताते हैं, गुरु हमें क्या बताते हैं, गु शब्दस्त्वांधकारोषि रु शब्दस्तन निरोध का। गुरु का क्या अर्थ होता है जानते हैं आप लोग? गुरु किसे कहा जाता है? गुरु की परिभाषा क्या होती है? वर्तमान शिक्षा में गुरु को टीचर बना दिया है? गुरु टीचर नहीं है, गुरु शिक्षक है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु ब्रह्मा है। वो सच बताएं, गु शब्दस्त्वांधकारोषि रु शब्दस्तन निरोध का। गु यानी अंधकार, रु यानी निकारना, जो अंधकार से प्रकाश को ढकेल लेता है वही गुरु होता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा संतों से ये तो सब जानते, भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये भी सब जानते हैं कि भगवान के राम नाम से मुक्ति होती है। जानते कि नहीं जानते? बताओ कौन कौन जानता है? आधे जने तो घूंघट ढाके सो रही है? जाके भंडारो भैया घरे। भगवान ने बड़ी सुविधा तो वैसे दे रखी है तुम्हें, पर सुनो क्या एक छोटा सा दृष्टांत दे करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि कथा का बहुत समय हो चुका है। इसलिए इस दास को बोलने का महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि व्यास गद्दी से बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, साहस कर रहा हूं। अब देखिए, राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति होवे, सब जानते कि नहीं जानते? सब जानते हैं। जब जानते हो फिर गुरुजी बनाने की क्या जरूरत है? राम नाम से मुक्ति तो सब जानते हैं, राम नाम जपना चाहिए। गुरुजी कान में भी फूकेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण का राम का मंत्र फूकेंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि मुक्ति है। पर याद रखना, एक संत राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति होवे, इसको गाते हुए संत भगवान चले आ रहे थे। एक तोता बैठा हुआ, एक तोता महाराज जी पिंजरे में था। संत की वाणी को सुनकर के वह तोता कहता है, अच्छा संत भगवान के दर्शन होते, मतलब भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप संत जी रोज कहते हो राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति होवे, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? बोले हाँ, तू राम नाम जप। संत ने तोते को कहा तू राम राम जप। तोता राम 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 जपता रहा। राम 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 तोता जपता रहा, और तोता जपते जपते एक वर्ष हो गया। वही संत दोबारा जब निकले, जब वहां से निकले तो फिर वही शब्द हो रहा था, राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति होवे। तोते ने कहा ये सब बंद करिए, सब पाखंड है, कुछ कोई मुक्ति मुक्ति नहीं होती राम नाम से। बोले क्यों? बोले मैं अभी पिंजरे से मुक्ति नहीं हुआ हूं, तुम मुक्ति की बात करते हो जो बड़ी दुर्लभ है। मैं तो पिंजरे से भी मुक्त नहीं हुआ हूं, मैं उस मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ये तो सब झूठा है। संत को भी लगा भाई तर्क तो बहुत जबरदस्त है कि तोता तो एक साल पिंजरे से नहीं निकला है, वो वैसे कहां मुक्त हो पाएगा। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के पास हजारिया सामने रखा। गुरुजी कहते बोले आपसे कोई भजन वचन नहीं करना। बोले क्यों? बोले आप कहते राम नाम से मुक्ति होवे, राम नाम से मुक्ति। बोले बिल्कुल मुक्ति नहीं होती, तोता तो पिंजरे से मुक्ति नहीं हुआ है, आप उस मुक्ति की बात करते हो जो बड़ी दुर्लभ है। बोले देखो आप एक बात कह देना, मुक्ति तो राम ही नाम से होती है, पर थोड़ी सी युक्ति बता देना उसको। क्या? बोले तोते से कह देना जा तू प्राणायाम साध लेना सुबह से। अब गुरु ने क्या बताया? छोटी सी युक्ति बताई, क्या कर लेना? प्राणायाम साध लेना। उस प्राणायाम के साधना में क्या उक्ति छुपी है आप आगे सुनेंगे। जाकर के संत ने तोते से कहा तू ऐसा कर कि तू प्रातः काल से प्राणायाम साध ले। तोते ने राम राम जपा, प्रणय मंत्र को अंदर लिया। तोता प्राणायाम साध करके प्राणायाम समाधि में पहुंच गया। राम 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 राम। आप काहे को कछू खाए है? सुबह से लेकर के आए वह कि आप टमाटर रखा, कुछ सामग्रियां रखी, तोते ने जल तक नहीं पिया। और राम 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 तोता जपता रहा। अब मालिक ने सोचा ये सुबह से शाम तक कुछ तोते ने खाया नहीं है, इसका मतलब ये तोता मर गया है। ये सोचा, जब उसने जो पाल रखा था उसने सोचा कि तोता मर चुका है, तो उसने क्या किया? तोते को बाहर निकाला, और तोता जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला और फर 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 जाकर के उड़ गया। कहने का मतलब इस कहानी का भाव अर्थ यह है
कि मोह सब निशा सब सोह निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जीव मोह की रात्रि में फंसा हुआ है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यह जीव मोह की रात्रि में मोह के पिंजरे में फंसा हुआ है। और मोह के पिंजरे को निकालने के लिए अगर कोई होता है तो संत भगवान जैसे गुरु होते हैं, जो हमें संसार के पिंजरे से निकाल करके भगवत मार्ग पर अपना देते हैं। ये गुरुओं की कथा है, एक कथा नहीं, ये आपको युक्ति बताई जा रही है। एक कथा नहीं है, एक कथा के साथ में आपको युक्ति कि आपको जीना कैसे है, आपको चलना कैसे है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बस एक ही बात कहता हूँ, संतों की महिमा अद्भुत है और इतनी महिमा है कि मैं अपनी वाणी से भी नहीं बखान कर सकता हूं। कई लोग संतों पर लांछन लगाते हैं। अरे महाराज जी तो गाड़ियों में घूमते हैं, अरे महाराज जी के पास तो ये सुविधा है। अरे आप समझते क्या हैं? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठितम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। जिस प्रकार से हजारों नदियां, सहस्त्र नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं, समुद्र कभी विचलित नहीं होता है, इसी प्रकार महात्मा के सामने हजारों भोग जितने भी रखे हों, पर महात्मा कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि महात्मा देह में नहीं जीते, महात्मा विदेह में जिया करते हैं। इसलिए वो संसार में रह करके भी संसार के नहीं रहते हैं। और आप लोगों को लगता है सब यही विराजमान है, सब है, कुछ नहीं है। आप देखिए संत के दर्शन हो जाना ये परम सौभाग्य की बात है और ये हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है। बात यह है जीव कौन है और संत कौन है, थोड़ी सी परिभाषा बताते हुए मैं कहता हूं। यन मैथुनाद ग्रह मेदि सुखम तुच्छम। कि देखिए संसार महात्मा को क्या विषय नहीं सताते, सब सताते हैं, सब महात्माओं को सताते हैं, पर अंतर सिर्फ एक होता है। क्या? एक खुजली होती है, खुजली। तुमको जब खुजली होती है तुम खुजा लेते हो, खुजाते कि नहीं खुजाते? बताओ, सब खुजाते कि नहीं खुजाते? बड़ा आनंद आता है। खाज के खुजाने में खुदा नजर आता है, दाद के खुजाने में जन्नत का मजा आता है? तो बड़ा आनंद आता है। बोले खुजली हुई, बोले खुजली बड़ी, खुजाते बड़ा आनंद आता है। भाई खुजली तो खुजली होती है, जो सुर खुजली में बनता है वो सुर कहीं नहीं बनता है। जब इसके बाद जो दर्द होता है फिर कौन सहन करता है? इसके बाद दर्द भी तुम्ही को सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो विषय है, यह जो विषय है ये क्या है? ये खुजली है, ये खुजली है। संसार का जीव इस खुजली को खुजा लेता है, इसी प्रकार जीवन भर दुख भोगता है और संत इस खुजली को कभी खुजाते नहीं है, सहन करते उस खुजली को, इसलिए संत भगवान स्वरूप हो जाते हैं। यही संतों की परिभाषा है, यही संतों की परिभाषा है। बस एक बात और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनी। मैं महाराज जी को अपना परिचय और दे दूं। महाराज जी वैसे मेरो ही गांव है। अच्छा। ये सब हमारे गांव के ही बैठे, सबरे बिल्कुल हमारे गांव के हैं और इन सब प्रेम बड़ो आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो बुंदेली में कहिए आप जी, बुंदेली में कहिए। हाँ भैया, आप सजने हमारे गांव के आओ तो तुम्हारे बड़े प्रेम से बैठो। पर एक बात हमें बड़ी समझ में नहीं आई है। हम महाराज जी की यूट्यूब पे कथा सुन रही थी बराबर, कोनो कमी ना थी, पर कछु जनी तो पांव पसा पसा के बैठती हैं, ऐसी पांव पसा पसा के ऐसो ब्याह होने के बाद जैसे सास नहीं बैठ जाती, बिल्कुल सोचते हैं जैसे बहू का जैसे पांव ही दबाने हो गए, तो ऐसी पांव पसार पसार के एड़ा के मुर्रा के बिल्कुल सीधे शांत हो के, हे भगवान पांव पसार पसार। हमने कही महाराज जी का सोच रहे हुए कि जसुआ में अच्छे मिले हैं, कथा सुन रहे हो महाराज जी को पांव पसारे, वही में जोग के चलो जी हो गई कथा की नहीं भाई। अच्छा 2-3 जनी तो मैं जो भी हो जाती, वो 2-3 जनी 2-3 जन घूंघट डाले, बोले कहा, बोले प्रसाद बटा, हाँ बोले महंगा महिषासुर चलो आपको। अरे वाह महाराज जी बहुत अच्छी कथा करत, ऐसी प्यारी नींद आऊ, ऐसी प्यारी नींद आऊ कि ऐसी तो घर चिंटू पिंटू भी सोने देते हैं। तो भैया ये बुंदेलखंड में है महाराज जी, बड़ी विचित्र भाषा है तन की। एक बात था अंग्रेज, कहा हमारे तन को बुंदेलखंड को आदमी जानते बड़ो भोलो और भालो, भोलो और भालो होता ही है। अब बेचारो चला रहा हो तो रिक्शा, कहाँ 3 व्हीलर होता ना, वो 3 व्हीलर चला रहा हो तो दिल्ली में,
दिल्ली में गौ कमावे के लाने, दिल्ली में 3 व्हीलर चला रहा हूं तो और 3 व्हीलर चलाऊ चलाऊ तो कहा भाव के एक ठगिया अंग्रेज टकरागा। अंग्रेज टकरानू महाराज, तू अंग्रेज ने कही वाह वाह आप हमें घुमा दीजिए। उसने कहा ठीक है घुमाए दे रहे। अब महाराज जी भाव का कि जैसे वो बैठो, अब जैसे बोले यहाँ क्या क्या चीज वेरी नाइस होती है, तो उसने कहा चलो ठीक है हम वेरी नाइस दिखाई दे रहे। वो गौ पहली बार कुतुम्बी नार लुबा करके गौ, वो अंग्रेज खा, अंग्रेज मंदिर बना हुआ था, बड़ा दिव्य मंदिर है वहां पर, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र मंदिर बना हुआ था, बहुत बड़ा विशाल। अब अंग्रेज जैसे ही उतरा, वाह 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 दिस इज वेरी नाइस टेम्पल, ये किसने बनाया? वो बोला भैया पतो नहीं। ओहो ये भी पतो नहीं ने बनाया, ये पतो नहीं कितना अच्छा था। अब वो आगे बढ़ा, उसने संसद भवन देखा, ओहो दिस इज वेरी नाइस संसद भवन, ये संसद भवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है संसद भवन, कितना अच्छा बना हुआ है, दिस इज वेरी नाइस, किसने बनाया? वो बोला पतो नहीं भैया। ओहो ये भी पतो नहीं ने बनाया, ये पतो नहीं बड़ा प्यारा है। अब आगे जाकर के देखा, एक ठटरी जा रही थी, जानते हैं 4 आदमी ले जा रहे थे, एक ठग्या बूढ़ो ठेड़ो मरोडरो, तो के ऊपर महाराज जी मरोडरो जैसे ही बगल से निकलो, अंग्रेज भी बगल से निकलो, और टेम्पू चालक भी अपनी हाई स्पीड में चलो जा रहा हो, धुनो जा रहा हो, और जैसे रुक 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 गया। ओहो ये किसका डेथ हो गया, ये कौन मर गया? बोले भैया पतो नहीं। अब वो रोए, ओहो ये पतोनी था, ये पतोनी मर भी गया, कितना अच्छा पतोनी था, हे भगवान। अब तो रोए, कुतुम्बी नार बनाया, अक्षय धाम बनाया, संसद भवन बनाया, कितना कुतुम्बी नार बनाया, हे भगवान। तो कभी कभी महाराज जी हमारे तन की भाषा ऐसी है कि फंसा भी देती है, बेचारा अंग्रेज फंसा रहा। आप सबका बड़ा सौभाग्य है, हम आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और नमन करते हैं। और अपनी वाणी को मैं अधिक नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को भोजन पानी भी देखना, चिंटू पिंटू सिंटू को भी देखना है, बेचारे वो क्या करेंगे, वहां भी तो भोजन पानी की व्यवस्था हो। आप सब जनी पधारी को जसगावाई, कोनू पे पटवाई, कोनू पनागरवाई, कोनू बिजावरवाई, सब जनी भाई है ना, कोटि कोटि प्रणाम है और राधे राधे हैं। एक शब्द कहते हैं, जब वसंत आती है तो प्रकृति सुधरती है, जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। आप जोरदार तालियां बजा दिए महाराज श्री जी के लिए। और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोले नमः पार्वती पतये, एक बार और जय करा लगाएंगे। बोले नमः पार्वती पतये, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोरदार ताली फिर बजा दीजिए आप लोग इनके लिए। आपने बहुत सुंदर अपनी वाणी से हम सभी लोगों को आह्लादित किया। हमारे बड़े ही प्रेमी हैं श्री पंकज शास्त्री जी, और वो भी ऐसे ही हैं आपके जैसे ही। अभी यहाँ हम लोगों के यहाँ साथ में नहीं आए हैं किसी कारण से, तो हम सभी लोगों में अभी उदासी जैसी है। नहीं तो सभी लोगों के, हम लोगों के सब खिल खिलौने ही हैं वो तो। जी 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 हाँ, उस समय तय हुई थी। जी 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 चल आप पधारे, खूब खूब हम साधुवाद देते हैं आपको। अब आरती करते हैं, आरती का दर्शन सभी लोग प्रसाद लेकर के प्रस्थान करिएगा।